हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज आप सीखेंगे कि सिंगल कस्टमर लोन डेटा या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपकी फाइनेंस कंपनी है या आपने फाइनेंस पर कुछ भी सामान खरीदा हुआ है, कुछ भी सामान खरीदा हुआ है, तो आप उसकी एंट्री या उसको कैसे चेक करेंगे कि बंदे ने जो मेरा रेट, जो मेरा पेमेंट, जो टर्म्स ऑफ पेमेंट सब कुछ लगाया हुआ है वो सही है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, कितने की बनेगी, कितना उस पर ब्याज होगा, क्या और उसकी क्या डिटेल्स होंगी, कितने दिनों में पे करना होगा। तो इसको आप अगर अपने एक्सेल शीट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आज 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 हम आपको इस चैप्टर में यही सिखाने वाले हैं। तो मैं एज्यूम करता हूं कि मैंने एक कार खरीदी हुई है जो कि कार 10 लाख रुपए की है और जिसका डाउन पेमेंट मैंने 1 लाख रुपए दिया हुआ है और 5 साल के लिए है। जो मैं लोन अमाउंट लूंगा वो 5 साल के लिए है और फिर उसके बाद जो इसका रेट है वो 14% है और जो उसका इक्वल इक्वल पीएमटी इक्वल पीएमटी आप देखेंगे रेट रेट मेरा 14% है, कॉमा फिर उसके बाद एन पर ईयर ड्यूरेशन, फिर उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देखेंगे जो यहाँ पर इसका ईएमआई पर मंथ आ रहा है वो 20,941 रुपए 43 पैसे आ रहा है। तो अभी हम लोग 5 साल के लिए डेटा बनाने जा रहे हैं। इक्वल 1 और यहां से मैंने इसको कर दिया सीरीज रोज 1 to 60, 1 to कंट्रोल जेड कर दिया, फिल सीरीज 1 to 6060 और EMI स्टार्टिंग मंथ 1 से मैं से इसको भी यहाँ पे डबल कर दिया। एक बार मैंने इसको लिंक दे दिया है, दोबारा इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक 60 पर ही जाकर रुकेगा। मैंने यहाँ से और फिल सीरीज कर दिया, आप देखेंगे 60 पर यह आकर क्या हो गया है, रुक गया है। ओपनिंग बैलेंस इसका क्या है, जो ओपनिंग बैलेंस है इक्वल करके मैंने रेफरेंस दे दिया। ओपनिंग बैलेंस जो ये मेरा 10 लाख है, ये क्या है, पेमेंट पर मंथ निकालूंगा, इक्वल पीएमटी। पेमेंट रेट क्या है इसका, रेट 14% है, एन पर ईयर ये वाला है और प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा वो था, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, सॉरी ईएमआई अमाउंट था पेमेंट पर मंथ का, वाला आ गया है। और अब हम मुझे इसको इसमें दूसरा निकालना है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्या होगा इसका, तो इक्वल आईपीएमटी इक्वल आईपीएमटी इक्वल आईपीएमटी। रेट क्या है, रेट मेरा ये है, कॉमा पर मैं यहां पर इसको दूंगा B10 देता हूं और फिर उसके बाद एन पर ये वाला, एन पर जो मेरा पीरियड है, ड्यूरेशन है, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे कि जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट था वो 10,500 क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, इक्वल सम टैब से दिस वन माइनस पेमेंट पर मंथ या ईएमआई माइनस इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट। अब मुझे क्या करना है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट से जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था उसमें से मैं प्रिंसिपल अमाउंट घटा दूंगा, इक्वल सम दिस वन माइनस दिस वन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप ऐसे देखेंगे कि मैं यहाँ से इसको माइनस में कर देता हूँ क्योंकि जो हमारा वो है वो माइनस में है। और फिर उसके बाद इक्वल मैंने इस डेटा को यहाँ से लिंक कर दिया, दोबारा से फिर से इसको इक्वल पीएमटी। रेट क्या है इसका, रेट 14%, ड्यूरेशन, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे आ गया इक्वल आईपीएमटी इक्वल आईपीएमटी। रेट क्या है, 14% है, पर इस बार इसको मैं पहली बार में B10 था, दूसरी बार में B11 है और कॉमा
एन पर क्या है, एन पर ड्यूरेशन माइनस कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से मैंने इसको एंटर कर दिया। सेम ऐसे इक्वल सम EMI मंथ, EMI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे देन बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल सम दिस अमाउंट ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल क्लोजिंग बैलेंस, इक्वल क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ से इसको मैं क्लोजिंग लिख देता हूँ, यहाँ पर CLOSING, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। आप देखेंगे यहाँ से मुझे अब बार बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सारे को क्या करूंगा, एक बार में फिलअप करूंगा। F4 से मैंने लॉक कर दिया इसको, जो मेरा EMI पर मंथ है उसको F4 से लॉक कर दिया। इसमें मैं सभी को लॉक कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ूंगा, बी जो जहां पर मेरा ड्यूरेशन है उसको मैं छोड़ के, और यहाँ पर भी मैंने सारा लॉक कर दिया, और इसको मैं एज इट इज रखूंगा, और यहाँ से मैंने इसको कर लिया कंट्रोल C, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ कर दिया कंट्रोल D। आप देखेंगे कि जो मेरा शीट था वो क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। कंट्रोल D का मतलब ये होता है कि जो अबव सेल में फार्मूला लिखा हुआ है वही फार्मूला सारा मेरी शीट पर आ जाएगा, जहां जहां तक मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपने डाउन पेमेंट दिया है, आपने अगर डाउन पेमेंट दिया है तो लास्ट में आपका डाउन पेमेंट आना चाहिए, लास्ट में आपका डाउन पेमेंट आना चाहिए। अगर आपने डाउन पेमेंट नहीं दिया है, अगर आपने डाउन पेमेंट नहीं दिया है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो जो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है वो 00 आना चाहिए। अगर ऐसे आता है तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर सही है। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि आपके फार्मूले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक अल्ट प्लस करके इसको सबको जोड़ दिया है। तो दोस्तों आज आप कहीं पर भी कुछ भी, आप मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कितने ड्यूरेशन पर, कितने रेट पर, कितने पेमेंट पर, तो आप ऐसे करके उसकी शीट बनाकर आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कोई भी बंदा या कोई भी जो दुकानदार है वो आपको चीट नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।